ये आकाशवाणी है। एक फूल का पतझड़। आज प्रस्तुत है श्रीमती कांति देव का लिखा यह नाटक। तो सुनिए नाटक एक फूल का पतझड़। मैं लक्ष्मण रेखा की परिधि में खड़ी हूं। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी। तभी ये लक्ष्मण रेखा भी खिंच गई। उस दिन किसी पालतू की तरह मेरे गले में हार, पांव में आवाज करने वाले बिछुए और हाथों में चूड़ियां पहना दी गई थी। हिदायत दी गई थी कि इस लक्ष्मण रेखा के भीतर मैं अपना सतीत्व संभाल कर रखूं। बड़ा अच्छा लगता था ये सोचना कि मेरे चारों ओर किसी के बड़े बड़े पंखों की गरमाई है और मैं उसमें सिमट कर दुनिया के सभी सुखों की कल्पना कर सकती हूं। उस समय सतीश का ये कहना भी बड़ा अच्छा लगा था कि मैं बहुत सुंदर हूं और मेरे सौंदर्य की वजह से सतीश का दायित्व तो बढ़ गया है। लेकिन एक दिन इस लक्ष्मण रेखा में मैं अकेली रह गई। डैनो वाला पक्षी अपनी सारी गरमाई के साथ कहीं पहली उड़ान पर गया था। उस दिन मैं समझ गई थी ये पहली उड़ान नहीं है। मुझे उस दिन की तारीख, समय सब याद है। वो पहला दिन था जब वो मुझसे कहकर गए कि आज वो एक ऐसी पार्टी में जा रहे हैं जहां औरतें नहीं आ रही हैं। मुझे सतीश पर निर्भर रहने की आदत पड़ गई थी। उनका अकेले जाना मुझे खला था, पर उनके पीछे पड़ने को मन नहीं किया। सतीश के जाने के बाद कुछ देर किसी तरह अपने को बहलाया, फिर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। जब रात काफी हो गई तो दरवाजा खोलकर बाहर आई। मैं क्लब से लौट रहा था। मिसेस मेहरा को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इतनी रात उन्हें बाहर खड़े देखकर मैं सहम गया। मुझे लगा उन्हें मदद की जरूरत है। मैं बढ़कर आगे आ गया। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? जी नहीं, थैंक यू। आपको कहीं देखा देखा सा लगता है मुझे? जी। पर मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। वैसे मैं मिसेस मेहरा हूं। ओह आई सी। सर के साथ कंपनी के एनुअल डे पार्टी में देखा था। हाँ तभी कहूं चेहरा इतना पहचाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। सर आज अकेले ही गए हैं? जी। आप भी इन्हीं की फर्म में हैं? जी, अभी 2 हफ्ते हुए ज्वाइन किए। रहते कहाँ हैं आप? घर का इंतजाम नहीं हुआ है अभी। एक दोस्त के पास ठहरा हूं। 12 बज गए क्या? टू बी एग्जैक्ट 12:25। आप कहें तो मैं ठहर जाऊं? नहीं, आपको क्यों परेशान करूं। आप चलिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। शायद सर आ गए। आइए सर, आइए आइए। Yes, yes. इधर से।
देखिए पत्थर पड़ा है। सर मैं असीम बनर्जी हूँ। ऐसी आइए। वेरी नाइस मीटिंग। come along please। आइए सर, आइए। इधर से आइए। मेरे कंधे का सारा ले लीजिए। ऐसे ऐसे। कोई बात नहीं। आइए आइए। Yes। मिसेस मेहरा, अब आप इन्हें संभालिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू। सुनो, कहाँ गया वो? अपने घर। हाँ? अपने घर? तुमने उसे भीतर नहीं बुलाया? इतनी रात गए बुलाने की जरूरत नहीं समझी। बदतमीज। इतनी अंदर जाने के बाद फिर तुम्हें होश है कि तमीज क्या होती है? बकवास बंद करो। उसे बुलाओ और उसका शुक्रिया अदा करो। सुबह कर दूंगी। जल्दी क्या है? हाँ? तुम किस बात के लिए इतनी कॉन्शियस हो? तुम्हारी बदहवासी देखकर। या अपनी खूबसूरती देख के? मुझसे ज्यादा तुम कॉन्शियस हो। बकवास बंद करो। मैं इस भाषा की आदी नहीं हूँ। मैं भी जवाब सवाल का आदी नहीं हूँ। वो सब ऑफिस में करना, ये घर है। उसे बुलाती हो या क्या? हाँ? इतना सब सुनने के बाद बड़ा अजीब सा लगा। मिसेस मेहरा हालांकि मुझे बुलाने के खिलाफ थी, फिर भी पता नहीं उनका हठ अनुचित नहीं लगा। मेरी ये पहली पोस्टिंग थी और मुझे मिस्टर मेहरा के ही नीचे काम करना था। मैं उनको अपनी किसी बात से नाराज नहीं करना चाहता था। सुबह ऑफिस में मिस्टर मेहरा से मुलाकात हुई। You are? असीम बनर्जी सर। कल रात बड़े अजीब समय मुलाकात हुई। सलाम। थैंक यू सर। भाई, सबसे पहले मुझे अपनी बीवी के व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगनी चाहिए। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। ये तुम्हारी पहली जॉब है? जी। हेड ऑफिस की सारी फॉर्मेलिटीज खत्म कर ली? जी, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई। मुझे आप ही के पास काम करना है। I see. Just a minute, please. Yes, speaking. हाँ? क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छा, बाजार जा रही हो। भाई, ऐसा करना, शाम के लिए कुछ ले आना वहां से। हाँ, कल आपके दोस्त अपने यहाँ खाना खाएंगे। हाँ, यहीं बैठे हैं। कायदे से तो तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। खैर, मैं तुम्हारी तरफ से माफी मांग रहा हूं। हाँ, जो तुम्हारा जी चाहे वो करो। गेट माई पॉइंट? यस, बाय। ये औरतें दफ्तर में भी पीछा नहीं छोड़ती। ओह सॉरी, मालूम नहीं तुम अभी बैचलर हो या शादी हो गई? कहाँ ठहरे हो? एक दोस्त के साथ ठहरा हूं। अभी कोई मकान ही नहीं मिला। खैर, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। कहाँ के रहने वाले हो? कैलकाटा। ऐसे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? रिटायर्ड हैं या? जी नहीं, मेरे पिता कई कंपनियों के कंसल्टेंट हैं। क्या नाम है? श्री नरेंद्रनाथ बनर्जी। व्हाट? आई सी दैट फेमस मेट्रोलॉजिस्ट। जी। वो कहाँ रहते हैं? मोस्टली नेयर, घूमते ही रहते हैं। ओह, लकी मैन, लकी। कौन, मैं या मेरे पिता? बोथ ऑफ यू, आई मीन दोनों ही।
सिगरेट? नो थैंक्स। पीते नहीं या मेरे सामने? पीता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर, आज यूं ही मिलने चला आया। शाम को घर आ रहे हो ना? सर फिर कभी। आई गेट योर पॉइंट। मेरी बीवी से डरते हो हैं? अरे नहीं भाई, वो सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे पेश आती है। हाँ? आना जरूर। हाँ राइट सर। ओके, यू आर कमिंग। शाम को मिलेंगे जी। मैं शाम के प्रोग्राम से कुछ घबरा रहा था। वजह कोई खास नहीं। मेरे लिए यह निश्चय करना मुश्किल हो रहा था मैं जाऊं या ना जाऊं। कहीं मेरे जाने से मिस्टर मेहरा और उनकी पत्नी में फिर कुछ ऐसा ना हो जाए जैसा कल हुआ। मैंने निश्चय कर लिया, वहां जाकर खुद कुछ भी बात नहीं करूंगा। हेलो सीम। सर? अरे भाई, तुम बिल्कुल ऐसे ही खड़े हो, शाम के बारे में भूल गए? ओह नो सर, बिल्कुल याद है, बस जाने ही वाला था। आपने बेकार ही तकलीफ। What is मैं that? खुद ही आ जाता। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? शॉपिंग पर गया है। कितने कमरे हैं यहाँ? ये एक कमरा है, उधर वो 2 बेडरूम है, ऐसे? इधर किचन और ये बाथरूम। हाँ, quite वैसे good. तो कोई दिक्कत नहीं है सर, जब तक दीवान की फैमिली नहीं आ जाती। क्या बड़ी फैमिली है? लिटिल मोर देन प्रेस्क्राइब। I see. Good one. उनके आने से तो सचमुच तुम्हें फिर दिक्कत हो जाएगी। तब तक मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। अब चलना चाहिए सीम। हाँ, रश्मि एक एक मिनट गिन रही होगी, बहुत नर्वस है। She's very nervous. जी चलिए। Yes, let's come on. आइए। Oh, Seem, that's my beautiful nest. Come along, please. नमस्कार। नमस्कार। क्यों? हम लोगों को बहुत देर हो गई। नहीं तो। Sit down, Seem, please. I'm just coming. 1 मिनट में। जरा आप मुंह हाथ धो लूं। हाँ? जी बैठिए। थैंक यू। आप पेंटिंग भी करती हैं शायद। ये पेंटिंग आप ही की है? जी नहीं, खरीदिए। आप लोग सीधे ऑफिस से आ रहे हैं या? नहीं, घर से। सर मुझे खुद लेने गए थे। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इतनी खुशमिजाज बॉस मिले। आपको अगर एतराज ना हो तो मैं 1 मिनट में। जी जरूर जरूर। दरअसल आज बड़े बेमौके हमारा कुक छुट्टी कर गया? जी। ओहो, देखिए आपने नाहक तकलीफ की। तकलीफ कैसी? अच्छा लगता है अगर 2 से 3 मिलकर खाएं। फिर पति का हुक्म। तुमने फिर कोई ऊटपटांग बात की स्वीटहार्ट? मैंने? नहीं, वो तो आज हमारा कुक बड़े बेमौके छुट्टी कर गया। जी हाँ, यही मिसेस मेहरा भी कह रही थी। अच्छा। सुनो, ये बताओ असीम कि तुमने रहने के बारे में क्या सोचा है? दोस्त की फैमिली कब तक आ रही है? शुक्रवार तक। अरे शुक्रवार तो परसों है। कोई इंतजाम हुआ रहने का? अभी तो नहीं सर, कहीं नहीं तो मेस में तो जगह मिल ही जाएगी। भाई जब तक पक्का इंतजाम नहीं होता ऐसा करो कि तुम यहीं ठहर जाओ। जी? I mean, मेरे घर पे। यस। नहीं सर, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। अरे अगर नहीं हुआ तब की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ। अरे आप लोग बातें ही कर रहे हैं। अरे आओ। जानती हो रश्मि, ये जो असीम बनर्जी है ना, ये एक बहुत मशहूर कंसल्टेंट के लड़के हैं। कम से कम 10-11 कंपनियों के मैनेजमेंट में इनकी सलाह ब्रह्म वाक्य मानी जाती है। बड़े काम के आदमी साबित हो सकते हैं। तुम बड़ा कैलकुलेट करते हो। असीम जी।
भाई तुम तो डायरेक्टली मैनेजर अपॉइंट हो सकते थे. How you got satisfied by merely being a sales officer? सर यही बात मेरे अंकल ने भी कही. अंकल ने? जी हाँ. अंकल क्या है? वो इंडियन फर्टिलाइजर्स के जनरल मैनेजर हैं. I see. बात यह है सर, मेरे सभी संबंधी फर्मों में बड़े बड़े ओहदों पर हैं. Yes, yes. अब देखिए, मेरे मामा मेरे पिता की तरह कई फर्मों के लीगल कंसल्टेंट हैं. Indeed, very well connected man. Really. अच्छा बताओ क्या दूं तुम्हें? मैं मदद करूं कुछ सर? अरे भाई वो तो करते ही रहोगे. Yes. Boy, have patience. Yes. Okay. Let me get something for you. Huh? I'll just get you. आपको मैं कल के लिए शुक्रिया करना भूल ही गई. असल में रात बहुत हो गई थी, इनको होश था नहीं, और आपसे नया नया परिचय था. उम्मीद है आपने बुरा नहीं माना होगा. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. लगता है सर ने आपको उसके लिए काफी कुछ कहा. आपको कैसे पता? आज सुबह ऑफिस में भी यही बात कर रहे थे. क्या कह रहे थे? Oh my God! देखा सीम, भाई बहुत खोजने के बाद ये एक सोडा मिला है. रश्मि, स्वीटहार्ट आज सोडा नहीं मंगवाया? तुम्हें तो मालूम है आज कोक आया. Oh, I'm sorry, really sorry. अब तुम आ गए, मैं थोड़ा किचन देख लूं. अरे बैठो ना. Sit down, please, sweetheart. मैं म्यूजिक लगाता हूँ. Oh yes, let's dance. Yeah. असीम, जी. मैं शादी के बाद से एक बार भी नाचा नहीं. क्यों? न्यू ईयर्स डे पर तो कम से कम नाचते हैं. Oh God, अरे अपनी बीवी के साथ नाचना कोई नाचना होता है? वो बात और है, पर मना किसने किया था? आजकल शायद हैंडपिक्ड कहलाना एक फैशन है, चाहे अंदर ही अंदर बीवी की नाक में दम क्यों न किए रहे. आप गलत कह रही हैं मैम. दफ्तर में जो सर की रेपुटेशन है वो हैंड पैक्ड के बहुत करीब आती है. देख तो रहे हैं आप. मैं तो काफी हद तक सच पा रहा हूँ. आप तो कहेंगे सतीश जी आपके बॉस जो ठहरे. सॉरी, आई सरेंडर. असीम जी. मैं जिंदगी में हर चीज को प्रायोरिटी दे सकता हूँ, पर इमोशंस को नहीं. नो. अब हो सकता है समय के साथ में बहुत प्रैक्टिकल हो गया हूँ. मैं भी सोचता हूँ सर, हर सेंसिबल आदमी को प्रैक्टिकल होना चाहिए, वरना. I see. उम्र से बहुत पहले तुम दुनियादारी समझने लगे हो. वेरी गुड. अच्छी बात है. मैं समझती हूँ जिंदगी में इमोशंस का होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी से ऊब होने लगती है, थकान होने लगती है. ये ऊब और ये थकान पुराने और दकियानूसी लफ्ज हैं. कुछ भी हो, उनको बिल्कुल अलग नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो दकियानूसी है. अगर इमोशंस ना हो तो सब कुछ दिखावा हो जाता है. स्वीटहार्ट, तुम समझती हो इमोशंस बिना दिखावे के होते हैं? हाँ? अरे भाई, इमोशंस और दिखावे की मिलावट का तो अपना मजा है, जैसे विस्की के साथ सोडा. हाँ? तुम्हें तो इसके अलावा कुछ सूझता नहीं. तुम इसकी असलियत नहीं समझोगी डार्लिंग. एक बार पी के देखो तो. पीने को हाँ कह दूं तो शायद. अरे मुझे क्या फर्क पड़ता. हाँ? अच्छा, तुम सचमुच बहुत प्रैक्टिकल हो. देखिए मैम, यहाँ मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. अगर सर आपको मना करते हैं तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव हैं. तो फिर ये दिखावा किस लिए? दिखावा किस लिए? ठीक है, देखो डार्लिंग, अगर तुम दिखावे पे आई हो तो मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो दिखावा नहीं करता. यू गेट माई पॉइंट? माँ जो बच्चे को जन्म देती है ना, वो भी दिखावा करती है, और शायद अगर वो दिखावा ना करे तो लोग उसे डायन कहेंगे. डायन. यस. ये बताओ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे के पास क्यों नहीं रहती जो सबसे ज्यादा मजबूर हो, जरूरतमंद हो? हैं? सिर्फ ऐसे बेटे के पास रहती है जो दुनिया जहान का सुख चैन उसे दे सके. मुझे याद है, आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली, एक बार मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मेरी ये बैकबोन जो है ना, ये दिस गॉट फ्रैक्चर्ड हियर. यस. 6 महीने तक मैं बिस्तर पे लगा रहा. मां को हजारों तार दिए. उन 6 महीनों में मां सिर्फ 6 दिन के लिए मुझे देखने आई, और उन 6 दिन में भी उन्हें कितनी तकलीफ हुई, कितनी परेशानी हुई, बस ये बताने में वो 6 दिन काट दिए. बाकी भाई तो शक्ल भी दिखाने नहीं आए.
यू गेट मी? एक भाई ने तो मेरी लगी लगाई शादी तोड़ दी। हाँ, लड़की के पिता से कह दिया, अजी इस अधमरे आदमी को क्या लड़की देनी है? डार्लिंग, ये दुनिया बहुत बेरहम है। बेहतर हो चोट खाने से पहले सतर्क हो जाओ। असीम जी। भाई, अगर मैं अपने तजुर्बों को बयान करने लगूं तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सामने कोई कैंकी खड़ा है। लेकिन फिर भी तुम देखते हो मैं नॉर्मल हूं। आई एम सो नॉर्मल। असीम, मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं रश्मि के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन उस वक्त कंपनी के सेल्स फिगर बहुत ज्यादा नीचे आ गए थे, इसलिए मुझे स्पेशल टूर पर भेज दिया। 2 महीने तक असीम मैंने दिन देखा न रात देखी। आई फॉरगॉट अबाउट माई लिटिल वाइफ वेटिंग फॉर मी। न खाने का ठिकाना न रहने का, किसी एक जगह में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया। गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला, बस एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, एंड अल्टीमेटली वुड यू बिलीव इट, व्हेन द सेल बूम्ड, मेरा जोनल मैनेजर सारा क्रेडिट ले गया। फौरन उसे 5 इंक्रीमेंट मिले और 2 महीने के बाद प्रमोशन। लेकिन असीम, वुड यू बिलीव इट, उस आदमी ने गलती से भी मैनेजमेंट के सामने मेरा जिक्र नहीं किया। मैं जहां था वहीं रह गया। असीम जी। व्हाट वुड यू कॉल इट? अन्याय। अन्याय, यस, अन्याय। और ये हर जगह होता है दुनिया में, हर पल, हर घड़ी। क्या कहा तुमने? अन्याय, अन्याय होता है। ये नाते रिश्तेदार, दोस्त, हाकिम जितने हैं ना, सब किसी ना किसी तरह से तुम्हारी खूबियों का फायदा उठाना चाहते हैं। गेट माय पॉइंट? Oh well, we are getting too serious. Let's enjoy. Yes, Let's sir. enjoy. Yes, sir. What? Yes, sir. Why don't you come and dance? Come on. जी, वो किसके साथ? ओह, रश्मि के साथ या फिर मेरे साथ भाई? Okay. Rashmi, you will dance with Asim today. Go ahead. सर, Go ahead. सर, Don't be shy, darling. Go ahead. Yes. मिस्टर और मिसेस मेहरा से मिले हुए मुझे सिर्फ 2-4 ही दिन हुए थे, पर मुझे लगने लगा जैसे मैं ग्रहण की तरह चांद और सूरज के बीच आ गया। फिर एकाएक लगने लगा जैसे मैं दोनों के बीच एक सेतु बन गया, दोनों के बीच कम्युनिकेशन चैनल। मेरा दायित्व उस समय और भी ज्यादा बढ़ गया जब मुझे मिस्टर मेहरा के इसरार करने पर उनके घर में रहने पर मजबूर होना पड़ा, और मैं एक 2 डायमेंशनल तस्वीर की तरह हो गया जिसमें मेहरा और मिसेस मेहरा दोनों अपनी अपनी तस्वीर देख सकते थे। यह अनुभव बड़ा खट्टा मीठा सा था। कभी कभी सब कुछ बड़ा तमाशा सा लगता था, पर कभी कभी ऐसा होता कि मैं खुद हिल जाता था। मिस्टर मेहरा मुझे जरूरत से ज्यादा महत्व देते थे, पर मिसेस मेहरा जिस तरह से सहमी सहमी रहती, मुझे डर लगता था। एक दिन मिसेस मेहरा हाथ में तौलिया और मेरे नहाने के कपड़े लेकर आई। अरे, मैं खुद ही ले लेता, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ कोई नहीं। सतीश का तो कहना है मैं ठीक से आपकी खातिर नहीं कर रही हूँ। देखिए, मुझे यहाँ रहते हुए इतने दिन हो गए, मैं अभी मेहमान हूँ। इसका मतलब मुझे जल्दी ही अपने लिए ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब, यानी सतीश साहब का मतलब है कि
आपको वो सब सुविधाएं नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैम, इससे ज्यादा सुविधाओं की कल्पना तो मैं अपने निकट संबंधियों से भी नहीं कर सकता। अंडा कैसा बना? जैसा सबके लिए। फ्राई बनवा दे रही हूँ। हाँ, फ्राई बनवाए दे रही हूँ। किसी को पसंद हो या नहीं हो, फ्राई बनवाए दे रही हूँ। मैंने तो इनसे पूछा है, इन्होंने कहा जो सबके लिए। इन्होंने कहा और तुम मान गई। ओह माय गॉड, तुम्हें इसकी कदर नहीं मालूम। डार्लिंग इज अ वीआईपी सन। आपके लिए नहीं सर। देखिए, आप बहुत तकलीफ करेंगे तो मैं। देखो देखो, देखा तुमने, अपने बॉस को धमकी दे रहा है। अच्छा भाई, ये तुम दोनों का आपस का मामला है, आपस में निपट लो। हाँ? तुमने नहीं बताया तुम कैसा अंडा लोगे? मैं फ्राई। अच्छा, अब इजाजत हो तो मैं नहा लूं? अरे, तो क्या यहाँ भी बॉस से ऑर्डर लेने की जरूरत है? ये घर है, ऑफिस नहीं। रश्मि, सुनो, ये जो लड़का है नसीम, हालांकि ये वैसे तो मेरा जूनियर है, मैं जो चाहूं करवा सकता हूं, फिर भी अगर दिल से खुश होके कुछ कर दे तो बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारी कैलकुलेटिंग नेचर से अच्छी तरह परिचित हूँ, इसीलिए खातिरदारी पर जोर दे रहे हो ना? अरे डार्लिंग, मैंने इसके पिता की रेपुटेशन का पता लगवाया है। अगर ये कह देना तो सबको सुपरसीड करके मैं सीधा सेल्स मैनेजर बन जाऊं। वैसे भी 2-3 साल में तुम्हारा प्रमोशन हो। You silly girl, you just don't understand. अरे, चीज को खुल्लम खुल्ला लेने में वो मजा कहाँ है डार्लिंग, जो चुरा के झपट के लेने में है। अपनी इच्छाओं पर काबू रखो तो ही अच्छा होगा। हाँ? साधु बन जाऊं, हिमालय चला जाऊं? देखो, मुझे इस सब से नफरत है। आई हेट इट। मैं जीना चाहता हूं, हर कीमत पे जीना चाहता हूं। जिंदगी में करीब करीब हर चीज के लिए तरसा हूं, और अब औरों को तरसाना चाहता हूं। हाँ, दिखा दिखा के सुख भोगना चाहता हूं, हो सके तो किसी का सुख छीन के भी। यस। मुझे तुम्हारी बातों से डर लगता है। ऐसे गो, जाओ, यू गो, मेक ब्रेकफास्ट, गो। साहब, क्या है? असीम साहब का तार। ऐसी मेरा था? जी, लाओ, लीजिए, ये सिग्नेचर कीजिए। किसका तार है देखो। ओह माय गॉड, बड़ी मुसीबत हो गई। यहाँ तो खुद रहने का ठिकाना नहीं है, इसी बीच बाबा भी आ रहे हैं। ओह आई एम सॉरी, मैंने पूरा तार पढ़ा ही नहीं। लिखा है अपने चेयरमैन के ही गेस्ट हैं। आई सी, चेयरमैन के। जी हाँ। अच्छा, उनसे मिलवाओगे? सही। बिल्कुल सर। क्यों, अब ऑफिस जाने को देर नहीं हो रही? तब से ब्रेकफास्ट के लिए चिल्ला रहे थे। अरे, असीम के बाबा आ रहे हैं डार्लिंग। अच्छा, देखा, रश्मि का कोई रिएक्शन नहीं। शी जस्ट डजंट रिएक्ट। और कैसे दिखाऊं? ओह माय गॉड, डोंट यू सी दिस? इसे मेरा मूड खराब करने में बहुत मजा आता है। शी एंजॉयज इट रियली। लगता है सर आप लोगों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। मेरा ख्याल है आप ठीक समझे। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी है मुझे। तुम्हें कोई तो समझता है? यस। जब मैं बैचलर था ना डार्लिंग, मुझे भी लोगों को जीतने के बहुत से गुण आते थे। आई एम सॉरी सर, मैंने यकीनन आपकी किसी बात से। अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं असीम। मैरिज की मोनोटनी तो इन्हीं सब चीजों से टूटती है ना। Do you see? असीम, मैं कहता हूं अगर ये नोक झोंक ना हो ना, तो विदाउट एनी एक्सेप्शन हर शादीशुदा आदमी सुसाइड कर ले। सुसाइड। सर, आपकी हर बात से तजुर्बा झलकता है। मस्का लगा दिया ना अपने बॉस? अरे वो क्या मस्का लगाएगा, वो तो मेरी बारी है लगाने की। कैसा मस्का सर? देखिए, आप मेरी लेग पुलिंग कर रहे हैं। अरे भाई, मस्का मेरा मतलब है कि वो मक्खन जो ब्रेकफास्ट टेबल पे हम दोनों का इंतजार कर रहा है। आइए चलिए सर। मैं समझ नहीं पाई सतीश ने क्या फीलर छोड़ दिया मेरे और असीम के बीच। पता नहीं लगा कि मुझसे नाराज हैं या असीम से। मैं अपनी तरफ से इतनी एहतियात बरतती थी,
पर रोज कुछ ना कुछ बात हो जाती। मैं जितना असीम से अलग रहती, सतीश उतना ही उससे बात करने पर मजबूर करती। पता नहीं क्यों असीम से ज्यादा सतीश डरावने लगने लगे थे। एकाएक मैं अपने ही घर में अपने को अजनबी महसूस करने लगी थी। मुझे लगा जैसे सतीश ने कोई नकाब पहन ली है और मेरा उनका संपर्क बिल्कुल फर्जी हो गया है। वो असीम की खातिरदारी में कमी करने पर अक्सर मुझे आड़े हाथों लेते, मुझे बुरा भला कहते। मैं उन दोनों के बीच खड़ी एकदम अकेली हो जाती थी। दोनों बड़े अजनबी लगते। हर क्षण सतीश के व्यवहार का मतलब ढूंढने में लग जाती और गुत्थियां सुलझाते सुलझाते मैं खुद उनमें उलझ जाती थी। और जिस दिन गुत्थी सुलझी, मैं आसमान से जमीन पर गिर गई। ये तो होना ही था सर। आप समझ नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है ऑर्डर देखकर। अरे तुम लोग कब आ गए? बिल्कुल अभी मैम। Oh, darling, I have a surprise for you. मेरा हेयर ड्रायर ले आए क्या? रहोगी वही हेयर ड्रायर पर। ये देखो, ये देखो। नो। अच्छा मत दो, मैं समझ गई। मीनू की शादी तय हो गई होगी। ओ मीनू की शादी। देखा तुमने सीन, सारे उत्साह पे इसने पानी फेर दिया। मैम सर का प्रमोशन हो गया है। सच? हाँ। देखो आई एम सॉरी, मैं समझी नहीं थी। तुमको इतनी अच्छी बात के लिए गेस करवाने की क्या जरूरत थी? लो देखो। मिस्टर सतीश मेहरा। यस। मुबारक हो। अब माफ भी कर दीजिए सेल्स मैनेजर साहब। ये सब डार्लिंग असीम की वजह से हुआ। असीम की वजह से? अरे इनके पिता ट्रम्प कार्ड निकले। हाँ, बस बाजी लगाने की देर थी, बाजी लगाई और जीत हो गई। हाँ? अरे क्या सोचने लगी? तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे तुम्हें खुशी से नाचना चाहिए। ये कोई नाचने की उम्र है? तुम तो नाचने की उम्र में भी मनहूस मुंह बनाए रहती होगी। मैच्योरिटी को तुम्हारी भाषा में मनहूसियत कहते होंगे। कुछ दिन से देख रहा हूं अपनी मैच्योरिटी की बहुत शेखी बघारने लगी हो। किसे इंप्रेस करना चाह रही हो? तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को। यही सुनने के लिए बेकरार हो ना तुम? मेरी तरफ से शायद ढील कुछ ज्यादा ही हो गई है। एंड यू नीड। मैं जानती हूं मुझे क्या चाहिए। विल यू नॉट स्टॉप इट? विल यू नॉट स्टॉप इट? मैं जिस स्थिति में हूं, न रो सकती हूं न हंस सकती हूं। पहले ये असीम का जितना ख्याल रखते थे, अब उतना ही उसको एक्सप्लॉइट करने की सोचते हैं। तमाम तरह के खर्चे आसानी से उसके जिम्मे हो जाते। कभी बिजली का बिल थमा देते, तो कभी कार का लाइसेंस। असीम ने कई बार अलग घर लेने की भी कोशिश की। उस समय सतीश अपनी असलियत छोड़कर मरकरी की तरह नीचे आ जाते और करीब करीब उसके पैर पकड़ लेते। कभी अकेलेपन की दुहाई देते, तो कभी उसके साथ हो गए लगाव की। पर जब बात मुझ पर आकर रुकती, तो मुझसे नहीं रहा जाता था। जब सतीश मुझे बुरा भला कहते, तो मुझे असीम भार लगने लगता था और जी करता था कब वो यहां से जाए और मैं खुली हवा में सांस लूं। मैं भी रोजमर्रा की खींचतान से तंग आ गई थी।
एक तरफ सतीश का शक असीम से आंख नहीं मिलाने देता था और दूसरी तरफ असीम के प्रति सतीश का व्यवहार। मैं अपनी सुविधा का रास्ता ढूंढने लगी और मैंने निश्चय किया, किसी तरह तिकोन को तोड़ूंगी अपनी खुशी के लिए। मैं सिर्फ समय की तलाश में थी। रश्मि, जानती हो आज असीम का जन्मदिन है। ये रसगुल्ले उसका प्रूफ है। भाई कायदे से तो हमें इसका जन्मदिन मनाना चाहिए। इस घर को सेलिब्रेशंस रास नहीं आते। Why that? क्योंकि आपके सेलिब्रेशन की परिभाषा तो सिर्फ शराब है। Oh, darling. आपकी शुरुआत उसी से और अंत उसी से। नशा आए आपको, गालियां सुनो मैं। Oh, my sweetheart, माफ कर दो। कभी ऐसा हो जाता है। हम लोगों की शादी का ये कौन सा साल चल रहा है? अच्छा, वो भी गिनाना पड़ेगा क्या? अरे जिस आदमी को 3-4 साल के बाद भी शादी का दिन, वक्त, तारीख सब याद है, वो निहायत ही मीडियोकर आदमी होगा। जिसका जिंदगी में कोई और इंटरेस्ट नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, उसे ये बातें याद रखनी चाहिए। मैं जानती हूँ तुम्हारा एम्बिशन। क्या जानती हो? तुम्हारे एम्बिशन में खंजर लगा है जो दाएं बाएं सबको चुटलाते हुए मंजिल पर पहुंचना चाहता है। मुझे लगता है मेरी हर बात को काटने के लिए तुम्हारे पास जवाब हमेशा तैयार रहता है। बेतुकी बातों को यूं ही सह लेने पर मुझे बड़ी घुटन होती है। तुम्हारी कई बातों से मुझे भी बहुत घुटन होती है। तो इलाज क्या है? डाइवोर्स। मैं उसके लिए तैयार हूं। ओहो सर, आप तो सचमुच सीरियस हो गए। नाउ अलाउ मी टू टॉप योर एंगर विथ समथिंग नाइस। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग। सो औरत ने मेरा जीना हराम कर दिया। और तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। आपने ये एकाएक कहाँ की तैयारी कर ली? वो एक घर मिल गया। आपको वैसे भी बहुत तकलीफ दी मैंने। आप अभी भी तकल्लुफ करते हैं, इतने दिन रहने के बाद भी। अरे रश्मि, असीम को आज जल्दी ड्यूटी पे जाना है, उसे ब्रेकफास्ट वगैरह दिया है नहीं है? अरे ये बोरिया बिस्तर लेके कहाँ? ये तो जाने के कह रहे हैं। ओहो, इतनी जल्दी क्या है, आराम से जाते ना। हाँ, जो भी कहो रश्मि, इनको वो आराम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। सर आप मुझे नाहक शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे घर मिल गया है सिर्फ इसलिए। अच्छा, घर मिल गया है। तब तो ठीक है जी। तुम्हारी अपनी आजादी रहेगी, अपने मन का सब कुछ कर सकोगे। यस। तो इजाजत है सर? चलो मैं छोड़ दूं। कम अलोंग। चलिए। आओ बैठो। जी। क्या हाल चाल है? बहुत बिजी रहते हो, हमारी तरफ कभी आना ही नहीं होता। हाँ सर, आ नहीं पाया। वो कुछ ऐसे ही। रश्मि बुलाने दे रही थी। सर आऊंगा किसी दिन, पर मुश्किल तो यह है कि आप देर से पहुंचते हैं घर। अरे भाई, दिन में चले जाया करो। दिन में? क्या आप लंच पर जाने लगे हैं? क्यों? हाँ, अगर मैं ना हूं तो जाना नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, पर यूं ही मैंने सोचा कि जब आप हो। आप अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं तो मेरे पीछे भी वहां जाते रहे हैं। मैं? बिल्कुल नहीं सर, मैं तो जाने की सोच जरूर रहा था, पर जा नहीं पाया। खैर छोड़ो, पर ये मत समझना असीम कि मुझे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। जी। ये बात दूसरी है, मैं इसे बुरा नहीं समझता। हाँ, आई डोंट माइंड इट। पता नहीं सर आपको कैसे गलतफहमी हो गई। मैं तो जब से इस घर में आया हूं आपकी तरफ गया ही नहीं। ओ कीप कमिंग। तुम जानते हो मैं कितना ब्रॉड माइंडेड आदमी हूं।
आज दरअसल तुम्हें एक काम से बुलवाया था। फरमाइए। वो कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है। अगले महीने तक तो सारे पेंडिंग बिल क्लियर हो जाएंगे, लौटा दूंगा। कितने से काम चल अरे रहा है? यही कोई 5,000। बहुत उधार चढ़ गया है। प्रमोशन के बाद से तनख्वाह में भी कुछ अड़चन पड़ गई, ऐसे ही समथिंग लाइक दिस। लेकिन सर 5,000 तो सब मिलाकर भी नहीं होगा। 1,000 एक तो अरे फॉर द शायद- टाइम बीइंग दैट विल डू या। जब से असीम इस घर से गया, घर नर्क हो गया। बात बात पर मुझे ताने मिलते। ब्रेकफास्ट ठीक न बने तो असीम का नाम आ जाता, घर साफ न रहे तो असीम की चर्चा होती, कोई गलत नंबर मिलकर कट जाए तो वो असीम का टेलीफोन हो जाता। जब ऑफिस से लौटते तो पहला सवाल होता, कोई आया था क्या? एक दिन किचन में एक सिगरेट पड़ी देखी, बस वो यकीनन असीम की सिगरेट हो गई। जितना सतीश मेरे और असीम के संबंधों पर शक की निगाह डालते, मैं उतनी ही मजबूती से असीम से अपने को बंधा पाती। असीम जब घर में रहता था तो मैंने कभी महसूस नहीं किया कि उसका साथ रहना कितना प्रेशियस, कितना सुखद था। लेकिन उसके जाने के बाद घर में जो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो लगा कि असीम का घर में रहना बहुत मूल्यवान था। जिस दिन सतीश ने आकर बताया कि कैसे वो असीम से 1,000 रुपया खींच कर ले आया है और उसे लौटाने की जरूरत नहीं समझता, उस दिन मेरा जी बड़ा तड़पा था असीम को सतीश से आगाह करने को। बहुत संभल कर मैंने एक खत लिखा। ना चाहने पर भी चिट्ठी में सारा मन उतर आया था। असीम, किसने लिखा है? रश्मि। असीम, तुम्हें मेरा खत देखकर ताज्जुब होगा। तुम जब से यहां से गए हो, तुमसे संबंध कुछ गहरा ही हो गया है। एक विवाहिता स्त्री से यह सब सुनने में अजीब लग रहा होगा, पर अगर तुम जानते कि इस एक महीने में तुमको लेकर मेरे ऊपर क्या बीती है, तो तुम्हें मेरी कोई बात अनुचित नहीं लगेगी। तुम्हारी चर्चा चलते ही वो मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे वो मुझ में तुम्हारा अक्स ढूंढ रहे हों। इस बीच मेरे ना चाहते हुए भी सतीश ने तुम्हें मेरे बहुत करीब ला दिया है। तुम बहुत अपने लगने लगे हो। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा मेरा खत पढ़कर, पर मैंने अपने मन का बोझ हल्का कर लिया। तुम्हारी रश्मि। रश्मि का खत। मुझे कहीं धोखा तो नहीं हो रहा है? हेलो, कौन? रश्मि? थैंक गॉड। सुनो, मिस्टर मेहरा कहाँ गए हैं? रश्मि, मुझे तुम्हारा खत मिल गया। तुम मुझे गलत समझ रहे होगे, पर ये सब बहुत मजबूरी में लिखा है। डोंट बी सिली रश्मि, मैं ये खत पाकर बहुत बहुत खुश हूँ। जितनी जल्दी हो तुमसे मिलने को मन कर रहा है। आज क्लब की पार्टी में आ रहे हो ना? ओह यस। अच्छा, तो वहीं मिलेंगे। बाय बाय। हेलो मिस्टर मेहरा। ओह हेलो सरीन। मेरी वाइफ से मिले हो? हेलो। ग्लैड टू हैव मेट यू। हे डार्लिंग, वो देखो असीम आ रहा है। हेलो असीम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। इवनिंग। एक्सक्यूज मी, यू गो अहेड। आओ सरीन, प्लीज। चलो पास के कमरे में चलें। असीम,
जाने मुझे क्या हो गया था, तुमसे सब कुछ कह देने को मन किया, पर कहा तो नहीं। इतना लिखने में ही बड़ी अपराधी महसूस कर रही थी। अपराध रिलेटिव चीज है। तुम क्या समझते हो, मैंने कोई गलती नहीं की? सर तो यहाँ नहीं आ जाएंगे? तुम्हें डर लगता है क्या? डर नहीं, नहीं डर तो नहीं, पर फिर भी उनके अंडर काम करता हूं ना। आदमी औरत में यही फर्क होता है। औरत जब कमिटेड होती है तो आगा पीछा बिल्कुल नहीं देखती। तुम क्या मिस्टर मेहरा से कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो? तुम्हें जो चिट्ठी लिखी वो आंख मूंद कर तो लिखी नहीं थी। वो तो मैं भी समझता हूं। तुम कुछ भी नहीं समझते। तुमको मेरी चिट्ठी पढ़कर कैसा लगा? कैसा लगा? पहले तो घबरा गया, यकीन नहीं हुआ। डर लगा कि कहीं मिस्टर मेहरा ने कोई चाल तो नहीं चली। उनके लिए ये बड़ी बात नहीं, पर उससे उनका कोई मतलब निकलना चाहिए। तुम्हारा खत पढ़ने के बाद मिस्टर मेहरा के बारे में रही सही इमेज ही बदल गई। सतीश तो खुद अपने को नहीं पहचानते, तुम उन्हें क्या पहचानोगे? अरे लगता है डांस खत्म हो गया। खाने चले? अभी? ये कोई घर थोड़ी है कि हमारे लिए इंतजार होगा। तो चलो। चलो। सर आप कब से तुम लोग यहाँ खड़े हो? आइए सर। कासिम कैसे हो? तुमने तो बिल्कुल आना ही छोड़ दिया। सर यही बात मैं सॉरी मिसेस मेहरा से कह रहा था कि मैं गया नहीं। पता नहीं सर क्या सोचते होंगे। मैं तो कुछ नहीं सोचता। रश्मि ही जरा ज्यादा पूछताछ करती रहती थी, क्यों ना नहीं? चलो अच्छा हुआ तुम्हारी मुलाकात इनसे यही हो गई। रश्मि, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। घर चलोगी? अभी? तुम्हारा मन ना हो तो ठहर जाओ। मैं जाता हूं, तुम्हें असीम छोड़ देगा। हाँ, पर खाओगे क्या? घर पर तो कुछ बना ही नहीं। कुछ खाने का मन नहीं है। तुम ठहरोगे? मैं जाने में दिक्कत होगी। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं छोड़ दूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा, पर मुझे तुमसे मिलना है। कल ऑफिस आ जाना। अच्छा सर। अच्छा बाय असीम। बाय। कैसा लग रहा है तुम्हें? कह रहा हूं ना, खराब लग रहा है, और कैसे बताऊं? क्यों ज्यादा पी लेते हो? हर समय एक सा स्टेमिना थोड़ी रहता है। ऐसे स्टेमिना टेस्ट हो रहा है या कंपैरिजन? तुम कभी कभी इतने वल्गर हो जाते हो कि नफरत हो जाती है। जानती हो, हमारी फर्म का मैनेजमेंट किसी तरह की बेहूदगी बर्दाश्त नहीं करता। तुम किस संबंध में कह रहे हो? अगर मैं चाहूं तो असीम को नौकरी से निकलवा सकता हूं। क्यों? किस लिए? उसे क्या अधिकार है? किसी दूसरे की पत्नी से किसी तरह का संबंध रखने का क्या अधिकार है? सतीश, तुम ऐसा नहीं करोगे। हुक्म दे रही हो या भीख मांग रही हो? भीख की मैं आदी नहीं हूं। और हुक्म मुझ पे चल नहीं सकता। आखिर वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। प्रमोशन के बाद मैं खोटा सिक्का हो गया था। उन्हें पैसे देने की भी मेरी सामर्थ्य खत्म हो गई थी। जिसका पता मिस्टर मेहरा को लग गया था। मैं यह भी जानता था कि वो अपनी जिंदगी से मुझे निकालने को कितने बेकरार हो रहे थे। उनका मैनेजमेंट को मेरी कंप्लेंट भेजना एक तरह से ठीक भी लगा। हर चीज मिल जाने के बाद बड़ी चीज भी छोटी हो जाती है। मैं कंप्लेंट का जवाब दे दूंगा, पर मुझे अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। और मुश्किल यह है कि मैं कुछ खोना नहीं चाहता।
मैं सब कुछ खोकर भी असीम को इस मुश्किल से निकालना चाहती हूँ। मेरी वजह से ही असीम की यह हालत हुई है। मैंने सतीश के कंप्लेन के जवाब में एक खत लिखा। माननीय महोदय, मैं मिस्टर मेहरा की पत्नी हूं। सतीश मेहरा की असीम बनर्जी के खिलाफ जो शिकायत है वो सरासर गलत है। मैं सतीश मेहरा के व्यवहार से कितनी तंग थी बयान नहीं कर सकती। जब मुझे सतीश के व्यवहार से बचने का कोई चारा नहीं दिखा तो मैंने असीम के साथ इन्वॉल्व होकर छुटकारा पाने की कोशिश की। असीम का कोई दोष नहीं है, सतीश ने उसे निचोड़ा है हर लिहाज से। सतीश को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन कैसे मिली? असीम के जरिए। अगर असीम को सजा मिली तो मैं न्याय में विश्वास खो दूंगी। रश्मि मेहरा। अरे भाई, मालूम है आज कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है? शायद इंक्रीज इन बोनस। अरे वो तो ऐसा फिक्स हो गया कि फ्लक्चुएशन का चांस ही नहीं। तो फिर डीए? अरे नहीं यार, सुनते हैं क्या? सेल्स मैनेजर की बीवी और सेल्स ऑफिसर का कुछ चक्कर है। अरे इसमें मैनेजमेंट को दखल देने का क्या मतलब? ये उनका निजी मामला है। अरे भैया, अपनी मैनेजमेंट भी तो बड़ी बेढंगी है। हाँ। इनकी कंपनी में काम करे तो बस धू नहीं रमाला। मैनेजिंग डायरेक्टर की बीवी भी बड़ी खूबसूरत है भैया। उसको भी डर लगता होगा। अबे चुप चुप, किसी ने सुन लिया तो तेरा केस भी असीम बनर्जी के साथ सेटल कर देंगे। हाँ भैया, ठीक कह रहे हैं। चलो चलो भैया, लंच का टाइम खत्म हो रहा है। आप लोग असीम बनर्जी से परिचित होंगे ही। यह हमारी फर्म में सेल्स ऑफिसर हैं। आप लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछिए। मिस्टर असीम, क्या यह सही है कि सतीश मेहरा के प्रमोशन में तुम्हारा हाथ था? मैंने सिर्फ उनको अपने पिता से मिलवा दिया था, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। क्या तुमने किसी लालच से उनकी मदद की? वो मेरे बॉस थे, उनकी बात को मैं एकदम से बना नहीं कर सकता था, लेकिन उचित और अनुचित देखना तो उनका काम था। खैर, उसको छोड़िए, पर यह बताइए, आपका उनकी पत्नी से कोई इन्वॉल्वमेंट था या है? न था न है। लेकिन मिसेस मेहरा के पत्र से तो यही पता लगता है कि आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। उनके कहने से क्या होता है? मुझे फंसाने के लिए मिस्टर मेहरा और मिसेस मेहरा ने यह सब नाटक किया। आपका फंस जाना ही आपकी किसी न किसी कमजोरी की तरफ इशारा नहीं करता क्या? शिकार करने वाला ज्यादा दोषी होता है या वो जिसका शिकार किया जाए? आपके पास क्या सबूत है कि आपका शिकार किया गया? मेरे जरिए मिस्टर मेहरा को प्रमोशन मिला। उन्होंने जानबूझकर मुझे अपने घर ठहराया। मैंने कई बार चले जाने की सोची, पर किसी न किसी बहाने उन्होंने हमेशा रोक लिया। मेरे उनके घर से चले आने के बाद भी मिस्टर मेहरा ने मुझसे 5,000 रुपए मांगे और मेरे ना करने पर बड़ी इनडायरेक्ट किस्म की धमकी दी और मुझ पर उनकी पत्नी से मिलने का आरोप लगाया। मुझे मजबूर होकर 1,000 रुपए देने पड़े, जो आज तक मुझे वापस नहीं मिले। आप इतनी तकलीफों के बावजूद भी उनके यहां कैसे टिके रहे? देखिए, मैंने कहा ना, मिस्टर मेहरा मुझे किसी ना किसी बहाने रोक लेते थे। आप मिसेस मेहरा का खत देखना चाहेंगे? आप ही बताइए क्या लिखा है। यह है खत, पढ़ लीजिए। लाइए। खत में सब कुछ ठीक है, सिर्फ इन्वॉल्वमेंट के अलावा। मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अगर कुछ रहा हो तो वो सब एक तरफा था। आपने कभी रिस्पॉन्ड किया? शायद कभी नहीं। ये बिल्कुल झूठ है। आपको झूठ लगता है? क्योंकि मिसेस मेहरा ने एक्सेप्ट किया है। शायद ये भी उनकी कोई चाल हो।
अच्छा, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर असीम जी। क्योंकि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए आपका सस्पेंशन रिवोक किया जाता है। थैंक गॉड। असीम, क्या सचमुच हम दोनों के बीच कुछ नहीं था? चुप क्यों हो गए? कोई संबंध नहीं था? तुमने क्या कभी भी मेरे स्नेह की आकांक्षा नहीं की? या मैं ही एक ताने से ताना बुन रही थी? रश्मि, मैंने तुम्हारे स्नेह की आकांक्षा की थी। तुमने तो कहा तुम्हारा मेरे साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप मेरी जगह होती तो क्या कहती? मैं अपने जवाब से तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहती। फिर भी कहो ना। मेरा खत क्या कह रहा था? मिसेस मेहरा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने जिंदगी अभी शुरू की है, सारी जिंदगी मेरे सामने पड़ी है। अगर अभी सस्पेंड हो जाता तो मेरा सारा कैरियर नष्ट हो जाता। तुम ठीक कहते हो। क्योंकि मेरा कोई कैरियर नहीं था, इसलिए मैंने अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया। आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर लकी। सतीश लव्स यू। वो आपको माफ कर देंगे। इतना कुछ कैलकुलेट करती ना तो शायद वो खत नहीं लिखती। आई कैन थिंक ऑफ माई सेल्फ इन माई ओन वे। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरा हर असेसमेंट इतना गलत क्यों होता है। आज मैं मान गई, सतीश की बात सच है। जिंदगी में इमोशनल होना नहीं, प्रैक्टिकल होना ही काम आता है। आप मुझे गलत समझ रही हैं मिसेस मेहरा। मैंने जो कुछ कहा वो सिर्फ अपने को बचाने के लिए कहा, सिर्फ अपने को बचाने के लिए। धीरे से मिस्टर असीम बैनर्जी, धीरे से, वरना किसी ने सुन लिया ना तो फिर तुम कहीं दोषी न ठहरा दिए जाओ। आज सिर्फ इतना ही कहने आई हूं, मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो। मिसेस मेहरा, ना ना, अपने को अपराधी महसूस मत करना। अभी सारी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने। मिस्टर असीम बैनर्जी, करियर की तरह पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंसान की इमेज भी बहुत बड़ी चीज होती है। ट्राई टू कीप इट इंटैक्ट। एक फूल का पतझड़। अभी आपने श्रीमती कांति देव का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना और तकनीकी सहायक भगत सिंह। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अरुण माथुर, नीरज शर्मा, विजय शंकर पांडे, बलराज बट्टा, सुधीर मेहता, H.K. वैश्य, सत्यप्रकाश हिंदवान, राम अवतार शर्मा और वीना होरा। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।